सावित्री कुमारी को देख के कभी कभी तो बड़ी दया आती है और कभी कभी उतना ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसकी आज की डेट में जो भी हालत है उस हालत की ज़िम्मेदार अगर इसका पति है तो वो बराबर की हिस्सेदार ये भी है। इसने अपनी ऐसी हालत और अपनी बेटी की ऐसी हालत खुद से बना के रखी है। यकीन मानिए कोई भी तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी बद से बदतर नहीं कर सकता है, अगर जब तक कि आप उसे इस लेवल की परमिशन दे के नहीं रखते हो। और ऐसा ही मुझे सावित्री के केस में भी लगता है। आज की ही वीडियो अगर आप देख लीजिए, पुरानी वीडियोस की हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, जिसमें कि इसकी बेटी की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है और पूरी पब्लिक ने ये कमेंट करा है कि अपने खुद तो सफ़र कर ही रही है, साथ के साथ ये दोनों पति पत्नी व्यूज़ के लिए इस स्तर तक गिर चुके हैं कि इन्होंने छोटी सी बच्ची का भी नहीं सोचा है, उसकी स्थिति भी ख़राब कर दी है। जिसमें मैं पत्नी की गलती सिर्फ इतनी ही कहूँगी कि वो आंखें बंद करके जो भी इसका पति करता है ना उस पे भरोसा करती है और उसको होने देती है। जो भी इसका पति कर रहा होता है उसको होने देती है। और कई बार को तो मुझे आई एम रियली वेरी सॉरी बट इसका पति ढोंगी लगता है। कई बार को वो साफ़ सफाई का नाटक, वो पूजा पाठ का नाटक सिर्फ़ और सिर्फ नाटक ही लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये जो भी करता है सावित्री का हस्बैंड वो मुझे नाटक लगता है। क्योंकि देखो, नाटक इस वजह से लगता है कि अभी सावित्री जिस कंडीशन में है, लाइक उसके भाई अंजलि के भाई की डेथ हो चुकी है, वो सावित्री की ज़िंदगी में सनातन क्या जगह रखता है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सावित्री और सनातन दोनों ही एक दूसरे की पहचान है। दोनों ने मेहनत करी, दोनों ने एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करा, दोनों ने एक दूसरे के साथ वो मेहनत करी कि आज की डेट में उनकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आया, जो भी अच्छी स्थिति बनी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों भाई बहन के आपस का प्यार था। जो पब्लिक को दिखता था कि इन दोनों भाई बहनों में बड़ा प्यार है और उस प्यार को पब्लिक ने पसंद किया। ये भाई बहन की पहली जोड़ी थी जिसको पब्लिक ने इतना सारा प्यार दिया और इनको स्टार बनाया यूट्यूब पे, ठीक है। वैसे भाई से बिछड़ने के बाद, शादी के बाद अचानक से सावित्री की ज़िंदगी में इतने बदलाव हुए। अचानक से तो नहीं कहूँगी मैं, जब तक सावित्री के बच्चा नहीं हुआ था, यानी कि ये जो बिटिया रानी हुई है, जब तक ये बिटिया रानी हुई नहीं थी तब तक इसके पति देव को कोई भी शिकायत अपने ससुराल से नहीं थी। वो सावित्री को जाने देता था और जब इसका भाई जब तक सावित्री पे पैसे लुटाता रहा तब तक भी इस गणेश को कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो पैसे लुटाने देता था, मतलब फिर होटलों में घूमना, 40-40 हज़ार के कमरे लेना, रुकना, उस टाइम पे इसको कोई भी छुआछूत नहीं लगता था। लेकिन जब सावित्री और सनातन के नाम की वजह से और सावित्री और सनातन के काम की वजह से इतनी कमाई हुई, इतनी आमदनी हुई कि एक स्कूटी पे चलने वाला इंसान आज कार में चल रहा है, एक कमरे के मकान में रहने वाला, सिर्फ एक ही रूम था इनका, वही इनका हॉल था, वही इनका लॉबी था, वही इनका ड्रेसिंग एरिया था, वही, और उसी में इनका किचन भी था। सब कुछ उस एक कमरे में ही था, सिर्फ पानी और नहाने की व्यवस्था अलग थी। उसमें रहने वाला इंसान आज की डेट में अच्छे खासे मकान में रह रहा है, गाड़ी से चल रहा है और सारी ही चीज़ों को मेंटेन कर पा रहा है। लाइफ की जो बेसिक लग्जरीज़ होती हैं उनको मेंटेन कर पा रहा है। किसकी वजह से? वजह है तो सावित्री। लेकिन मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही कि सावित्री ने ही अपनी स्थिति बद से बदतर करी है। सावित्री कभी भी इन चीज़ों का क्रेडिट खुद को नहीं देती है, बल्कि अपने हस्बैंड को देती है। देखो, हस्बैंड को क्रेडिट देना अच्छी बात है, बट एटलीस्ट हस्बैंड उतना एफर्ट तो डाले। अगर आप 40% करती हो, हस्बैंड 60 to 70% करता है, आप अपना 30% का क्रेडिट भी हस्बैंड को ही दे दो कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाती, मेरे पति देव ही सब कुछ करते हैं। वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स और लाइफस्टाइल का जो चेंज हुआ है उसमें कहाँ इस पति देव की जो है भागीदारी है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये वाला काम तो इसका पति ही करता है, यहाँ से अर्निंग तो इसके पति की ही आती है, गाड़ी तो इसके पति की कमाई की ही है, मकान तो इसके पति के मेहनत की कमाई की ही है। सारी मेहनत सावित्री की और ना
इसका होता है। चलो ठीक है, एक बार को हमने ये भी मान लिया कि तुम खुद मेहनत करती हो और तुम सारा नाम सारा क्रेडिट अपने पति को दे देती हो, लेकिन एटलीस्ट पति को वैसा होना चाहिए। सावित्री ने कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, ऐसा पति भगवान दुनिया में सबको दे, इतने अच्छे हैं मेरे पति, वो मुझे मेरे भाई से बात नहीं करने देते हैं, इतने अच्छे हैं वो तुम्हें तुम्हारी भाभी से बात नहीं करने देते हैं, इतने अच्छे हैं वो तुम्हें उस मायके से उसने तुम्हें दूर किया जिस मायके से तुम्हारा वजूद है, इतना अच्छा है वो। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने मायके को मिस करती हो नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर कौन सी उथल पुथल मची हुई है। तुम हर एक वीडियो में ये क्लैरिफिकेशन देती हो कि मैं अपने भाई से बात नहीं करती हूँ, क्या बात करना है भाई से। इस वक्त पे भी तुम्हारी वीडियो आई, मैं भाई के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उसकी ज़िंदगी में मेरे क्या जगह है ये सिर्फ मुझे ही पता है। वैसा भाई भगवान सबको दे, हाँ वैसा भाई भगवान सबको दे, लेकिन तुम्हारे जैसी बहन डरपोक बहन, तुम डरती हो, हद से ज़्यादा डरती हो अपने पति से। ये डर किस चीज़ का है? इंसान डरता उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में उसे ये लगता है कि भाई सब कुछ तो यही कर रहे हैं, सब कुछ तो पति ही कर रहा है, अगर इसने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। डरना तो तुम्हारे पति को चाहिए कि अगर तुम छोड़ दो तो वो कहाँ के होंगे। ना उनके हिस्से की वो ज़मीन है, ना उनके कमाई का वो मकान है, ना उनके कमाई की वो गाड़ी है, और ना ही ये लाइफस्टाइल के जो भी चेंजेस हैं वो उनकी मेहनत की कमाई के हैं। सब कुछ आप कर रहे हो। तो फिर हम ये नहीं कहते कि आप रोज़ एहसान दिखाओ, आप रोज़ उनको दबा के रखो, कुचल के रखो, आप अपमानित करके रखो, नहीं, लेकिन खुद भी अपमान सहन करके मत रहो, खुद स्वाभिमानी बन के रहो। और ये जो बच्ची की बात है, मुझे ये समझ नहीं आता, इतने जो कीड़े काटते हैं वो इस गणेश को कभी क्यों नहीं काटते। हर बार कीड़े सावित्री और उसकी बेटी को ही क्यों काटते हैं। ना तो ये कीड़े गणेश को काटते हैं, ना ही ये कीड़े उसकी माता जी को काटते हैं। बहनों को हम नहीं देख पाते, दूसरी बहन अपने घर में रहती है, बट इन दो लोगों की स्किन दिखती है बिल्कुल हेल्दी, चमकती हुई सी स्किन दिखती है। सिर्फ ये कीड़े इन दो माँ बेटियों को ही काटते हैं। अब इस स्थिति में तो सावित्री को ये समझ ही लेना चाहिए कि उसके पति को सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसकी बेटी की भी नहीं पड़ी हुई है कि उसकी बेटी किस स्थिति में है, किस स्थिति में नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है कंटेंट से कि जब तुम दिखाओगे कि बच्ची को कीड़े ने काट लिया तो फिर उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आएगा, तुमको व्यूज़ मिलेंगे, लोग बच्ची को सिंपैथी देने के लिए देखेंगे वीडियो को। जितने देर वो कमेंट करेंगे, उतने देर वो लिखेंगे, तो उतने देर वीडियो चलते रहेगी, फिर हमें व्यूज़ मिलेंगे, हमें डॉलर मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये समझने की ज़रूरत है आपको। अभी भी आपके पास टाइम है। हर एक चीज़ का क्रेडिट, मेरा पति कपड़े धुल लेता है, मेरा पति गाड़ी धुल लेता है, मेरा पति झाड़ू पोछा कर लेता है, क्योंकि ये उसकी बीमारी है, उसको इस चीज़ का दिखावा करना है या ये उसकी पसंद है। अगर वो अच्छा इंसान होता तो सबसे पहले वो आपके अंदर, आपके मन में चल रही भावनाओं का सम्मान करता। आप क्या चाहती हो, आप किस चीज़ से खुश होती हो, आप किस चीज़ से दुखी होती हो, इन भावनाओं का सम्मान करता और उन भावनाओं की कदर करता। वो इस वक्त पे तुमको तुम्हारे मायके लेके जाता, तुम्हारे भाई से मिलवाता, ना कि तुमको ये जस्टिफिकेशन अपनी हर वीडियो में देना पड़ता कि मैं अपने भाई से बात नहीं करती। ये हमें अच्छे से पता चलता है कि तुम्हारे मन में जो जब कोई बात आती है अपने मायके तक पहुंचाने के लिए, तो तुम वीडियो के माध्यम से पहुंचाती हो। तुम्हें अपने क्योंकि अपने मायके में बात करना, अपने मायके से संबंधों को लेके चलना हर एक लड़की का अधिकार है, और ये उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि किस स्टेप पे उसे ये लगता है कि अब उसके भाई बहन भाभी जो भी है, अगर उसे अपमानित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उसके हस्बैंड का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसे अपने रिश्तों को कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये उसकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि उसे उसके ससुराल, उसके पति या किसी भी तीसरे इंसान के दबाव में आके वो इतनी मजबूर हो जाए। ये कंडीशन कितनी बेकार होती होगी जिस स्थिति में एक लड़की, एक औरत इतनी मजबूर होती है कि वो अपने मायके तक को याद नहीं कर सकती, वो अपने भाई से बात तक नहीं कर सकती, और अगर वो किसी भी कंडीशन, किसी भी तरीके से, तो इतना भी मजबूर ना बनो कि तुम्हें तुम्हारे ही मायके में बात करने के लिए सोचना पड़े और रुकना पड़े।
जो दिल करे, जब अपने मायके जाने का दिल करे जाओ, बातें करो, सबसे मिल के रहो। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।